क्या आपको मालूम है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त रियासत पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद करने वाला एक बैंक कहां गायब हो गया है? ये बैंक किस सूबे में था? मुल्क भर में इसकी ब्रांचेस कितनी थीं? नाजरीन, उस मालियाती इदारे का नाम बैंक ऑफ बहावलपुर था। रियासत बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक के बाद नई मुमलिकत के साथ जितना गैर मामूली ताउन किया, गैर मामूली माली मदद की, गैर मामूली कुर्बानियां दी, उतनी ही गैर मामूली नाइंसाफियां इस रियासत के साथ बरती गयी। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान में वजूद रखने वाली आजाद रियासत बहावलपुर ने क़याम पाकिस्तान के 1.5 माह बाद 3 अक्टूबर 1947 को अपनी खुशी और रजामंदी के साथ पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया। इस रियासत ने नई मुमलिकत और बानी पाकिस्तान के साथ कितना गैर मामूली ताउन किया, इसकी तफसीलात से कबल इस रियासत के एक बड़े बैंक के लापता होने की हैरान कुन कहानी आपको बताते हैं। रियासत बहावलपुर की मलकियत बैंक ऑफ बहावलपुर एक नामवर तारीखी बैंक था, जिसकी माली हैसियत बहुत मजबूत थी। एक ऐसे वक्त में जब तकसीम के वक्त नई आजाद रियासत पाकिस्तान को माली हिस्सा देने में नाइंसाफी बरती गई, बैंक ऑफ बहावलपुर ने माली मुश्किलात में गैर मामूली किरदार अदा किया। जिस वक्त मुल्की खजाना खाली था तो बैंक ऑफ बहावलपुर ने पाकिस्तान की करेंसी की जमानत दी और उसने पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें फराहम की। बानी पाकिस्तान ने नवाब ऑफ बहावलपुर की उन खिदमात को खूब सराहा। नवाब ऑफ बहावलपुर और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दरमियान मुआहिदे में तय पाया था कि खारजा, दिफा और करेंसी के अमूर वफाक के पास होंगे, जबकि बाकी मामलात और इख्तियारात बहावलपुर और उसकी अवाम के पास रहेंगे। नवाब ऑफ बहावलपुर पाकिस्तान की माली इमदाद करते रहे। उस वक्त बहावलपुर को एक अलग सूबे का स्टेटस हासिल था, लेकिन 1970 में जब 1 यूनिट का खात्मा हुआ तो नवाब ऑफ बहावलपुर के रजामंदी हासिल किए बगैर बहावलपुर सूबे का स्टेटस खत्म करके उसे तख्ते लाहौर के सपुर्द कर दिया गया। इतनी बड़ी नाइंसाफी पाकिस्तान की तारीख में मुनफरद और अफसोसनाक वाकया है। एक आजाद सूबे को दूसरे सूबे में जम कर दिया गया, जो बानी पाकिस्तान के साथ किए गए मुआहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी थी और इसकी खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई। इख्तियारात पर नाजायज कब्जा की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि इस सूबे के सबसे बड़े मालियाती इदारे बैंक ऑफ बहावलपुर के तमाम असासों पर कब्जा करके उस मालियाती इदारे के वजूद को ही खत्म कर दिया गया। वो बैंक ऑफ बहावलपुर जिसका उस दौर में रजिस्ट्रेशन के वक्त इब्तदाई सरमाया 35 करोड़ रुपए था और 14 करोड़ 30 लाख रुपए के उसके पास महफूज रिजर्व थे। मुल्क भर में उस बैंक की 36 शाखें थी और नामवर शख्सियात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थी। उस बैंक की अपनी चेक बुक्स, स्टैम्प्स और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसको माफिया ने हड़प कर लिया। ये बैंक अगर कायम रहता तो स्टेट बैंक के बाद सबसे मजबूत माली इदारा होता। अब तक नाइंसाफियों का शिकार उस रियासत की इस वतन के लिए गैर मामूली खिदमात में से चंद एक पर नजर दौड़ाएं तो मालूम होगा कि नवाब सर सादिक ने अपनी फौज पाकिस्तान आर्मी में जम कर दी। कायद आज़म बतौर गवर्नर जनरल हलफ उठाने के लिए नवाब साहब की जाती कार में बैठकर तकरीब में शरीक हुए। कायद आज़म को क़याम पाकिस्तान से 3 दिन कबल बहावलपुर की 1st इन्फेंट्री बटालियन ने गार्ड ऑफ ऑनर और रॉयल सैल्यूट पेश किया। खजाना खाली होने पर नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 7 करोड़ रुपए और बादजा 2 करोड़ रुपए, फिर 22,000 टन गंदम और महाजरीन के लिए 5 लाख रुपए डोनेट किए। नवाब ऑफ बहावलपुर की मलकियत कराची यानी मलीर में वाक़े शम्स महल, जो 45 एकड़ पर वाक़े था, गवर्नर जनरल कायद आज़म की निजी रिहाइशगाह बना दिया गया। नवाब ऑफ बहावलपुर की कुर्बानी और खुलूस तो नाकाबिले फरामोश है, मगर बैंक ऑफ बहावलपुर के गायब किए गए असासों का आज भी खोज लगाया जाए तो कम से कम उन अनासर का खोज लगाने में आसानी होगी जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को उसके कयाम के वक्त से ही दीमक की तरह खाना शुरू कर दिया था, बल्कि रियासत बहावलपुर से नाइंसाफियां बरतने वाले फ्यूडल लॉर्ड्स का खोज भी मिल जाएगा।